Hello everyone, Jai Hind to all of you. We are going to start our seventh lecture of idioms and phrases. So, without wasting our time, we want to continue our topic. So, our topic is one second. Yeah. So, we are gonna complete from here to here. Okay. I mean, 10 idioms and phrases in this topic we cover. So, yeah, let's go. So our first idioms and phrases is, one second, I have to use a highlighter. Our first idioms and phrases is cry for the moon, असंभव अभिलाषा करना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बच्चा रो रहा है और रोने की वजह ये है कि उसे मून चाहिए, यानी कि चांद चाहिए। ठीक है, तो ये असंभव अभिलाषा है। क्राई फॉर द मून, असंभव अभिलाषा। मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिक वाइज याद हो गई होगी। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट है ए क्लोज सेव, बाल बाल बचना। यहाँ पे सेव का जो वर्ड मीनिंग है वो SHAVE होगा। ठीक है, सेव नहीं होगा, SAVE नहीं होगा। सो ए क्लोज सेव, बाल बाल बचना। ठीक है, और थर्ड इडियम्स एंड फ्रेजेज इज कोल्ड रिसेप्शन। कोल्ड रिसेप्शन मतलब होता है दिखावटी स्वागत। कोल्ड रिसेप्शन मतलब दिखावटी स्वागत। जिस प्रकार से हम लोग पिछले इडियम्स एंड फ्रेजेस में कवर किए थे कि घड़ियाल के आंसू मीन्स दिखावटी आंसू, ठीक उसी प्रकार से कोल्ड रिसेप्शन मतलब होता है दिखावटी स्वागत। आवर फोर्थ इडियम्स एंड फ्रेजेस इन टूडेज लेक्चर इज कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट मीन्स मृत्यु दंड। कैपिटल पनिशमेंट ये सब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कोर्ट में जहां फैसला सुनाया जाता है, कैपिटल पनिशमेंट वर्ड खास करके वहीं पे प्रयोग किया जाता है। कैपिटल पनिशमेंट मीन्स मृत्यु दंड। ओके, एंड आवर नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेज इज टू कट ए सॉरी फिगर। टू कट ए सॉरी फिगर, अपमान सहना या फिर खराब प्रभाव। टू कट ए सॉरी फिगर, अपमान सहना या खराब प्रभाव। टू कास्ट ए स्लर, अपमान की स्थिति पैदा करना। टू कास्ट ए स्लर, आप ये दोनों वोकैब देखेंगे, टू कट ए सॉरी फिगर और टू कास्ट ए स्लर, ये दोनों आपस में काफी मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो आप ये दोनों को रिलेट करके अगर आप एक बार रिवाइज कर लोगे ये दोनों को, तो फिर ये आपके माइंड में सदा के लिए हो जाएगा। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेज इज कोल्ड वार। कोल्ड वार मीन्स पारस्परिक शत्रुवत व्यवहार जो ऊपर से दिखाई न दे। पारस्परिक शत्रुवत व्यवहार जो ऊपर से दिखाई न दे, कोल्ड वार। होता है ना कि आप न्यूज में सुनते रहोगे कि यहाँ पे कोल्ड वार छिड़ गया है या फिर यहाँ पे ये हो गया है, तो उसी के बारे में इडियम्स एंड फ्रेजेस में दिया हुआ है, पारस्परिक शत्रुवत व्यवहार जो ऊपर से दिखाई न दे। ठीक है, आवर नेक्स्ट इज टू क्लियर फेंस टू क्रॉस हर्डल, कठिनाई पर कर जाना, कठिनाई पार कर जाना। ओके, सो टू क्लियर फेंस, टू क्लियर फेंस, कठिनाई पार कर जाना। आप फेंस का यहाँ पे कठिनाई से अटैच कर सकते हो। टू क्लियर फेंस, कठिनाई पार कर जाना, या फिर टू क्रॉस हर्डल। आवर नेक्स्ट इज टू क्लियर द डेस्क, टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन या कठिनाइयों को दूर करना, कठिनाइयों को दूर करना या फिर कठिनाइयां पार कर जाना। जैसे कि हम लोग अभी पिछले दो में पढ़े हैं, एक है टू क्लियर फेंस, कठिनाई पार कर जाना। टू क्लियर द डेस्क, कठिनाइयों को दूर करना। एक है कठिनाई को दूर करना, एक है कठिनाई को पार कर जाना, यानी कि उससे लड़कर उससे पार कर जाना, एक है उसको दूर कर देना। तो ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, इसे आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, और जो हमारा लास्ट है वो है क्रस्ट हेड, टू बी डिजेस्टेड, हतोत्साहित होना। अब क्रस्ट हेड से ऐसे समझ सकते हैं कि आपका हेड क्रस्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे मानिए कि फट रहा है, तो उसे आप अटैच कर सकते हैं हतोत्साहित हो जाना। मतलब समथिंग विच इज नॉट गोना, आई मीन समथिंग विच इज गोना अक्रॉस यू। ओके, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू क्रॉस्ड हेड मीन्स हतोत्साहित होना। सो आज का हम 10 वोकैब कंप्लीट कर चुके हैं, और कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखें तो 1.5 के स्पीड में देखें, इससे आपकी टाइम भी बचत होगी और वीडियो आप कम से कम समय में कंप्लीट कर पाएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप लोग कंटिन्यू बने रहें वीडियो में, कि अगर
I mean to say that continuous gives us success. Okay, if I am is at your place, otherwise you are at my place, then क्योंकि ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने में ही आपको सिर्फ टाइम लगता है, वीडियो बनाने में भी आदमी को टाइम लगता है, ठीक है, उसके लिए भी समय निकालना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो अगर कोई वीडियो बना रहा है तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग इसे देखें, और जो मुझसे गलती हुई है वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं उसे एक छोटे भाई या बड़े भाई की सलाह के रूप में लूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में वो गलती नहीं कर पाएँ, ठीक है? तो ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद वंस अगेन।